हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश गादोया एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, और उसमें मैं एक अपनी खुद की जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ड्रॉप शिपिंग से कैसे पैसे बनाए थे और इंडियन ई कॉमर्स से मैंने कैसे पैसे बनाए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा किशन बाराई सर के बारे में, जो कि मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँगा। राइट। सो बेसिकली किशन में मैंने 6 से 7 महीने पहले, 7 से 8 महीने पहले, जिस प्रोबेबली अक्टूबर और सितंबर में मैंने उनके क्लासेस ज्वाइन किए। वेरी हम्बल गाय, राइट। एंड आई स्टार्टेड ड्रॉप शिपिंग एंड इंडियन ई कॉमर्स। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि यश देख, तेरी एक्सपर्टीज़ ड्रॉप शिपिंग में है और ई कॉमर्स में है, राइट। सो तू ये पाथ चूज़ कर, ये मोड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर, ना कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो मैं बता दूं कि ये ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स भी एक मोड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही है, जहाँ पे आप माल लेते हो और कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचते हो, नॉट टू बी बट यू डायरेक्टली डू दिस बिजनेस टू कंज्यूमर। सो किशन सर ने मेरा टैलेंट देखा एंड ही वॉज लाइक शॉक्ड। सो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि वॉट एवर आई एम एज ऑफ नाउ, फ्रॉम डे वन उन्होंने मेरे को पहला शाउट आउट दिया। मैंने नहीं वीडियो बनाया था, उन्होंने मेरे बिजनेस मॉडल के बारे में अपने हिसाब से वीडियो बना लिया था और मुझे पता भी नहीं था, और मेरा नाम और सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर दिया था। सो वॉट एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने मेरे को पहला शाउट आउट दिया। और अगर आप किशन बाराई सर के साथ जुड़े हो या फिर उनसे जानते हो, बिलीव मी, इज़ अ मैन ऑफ गॉड और ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। अगर आपको कुछ उसने बोला है कि देखो ये हो जाएगा आपके साथ, या ठीक है कि आपका ये काम कर देंगे वो, तो ही विल एक्चुअली डू इट। ठीक है। और आप उसके स्टूडेंट्स हो या फिर उसके साथ एसोसिएटेड हो, डू, लेकिन आपकी 50% जो है कि 50% बनिए कि आपको पैसे कमाने, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है, ये वगैरह वगैरह, वो वहीं ख़त्म हो जाती है, राइट। सो या गाइस, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड व्हाट इज़ ई कॉमर्स। इंडियन ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग दोनों एक मोड ऑफ ई कॉमर्स ही है, राइट, बट थोड़े से डिफरेंट मॉड्यूल्स है। मैं दोनों के बारे में समझाऊंगा आपको कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और इंडियन ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। सो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें यू आर अ मीडिएटर, ठीक है। आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं कर रहे हो, आप एक बीच में रह के जो मैन्युफैक्चरर है और बायर है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो। कनेक्ट मतलब इनडायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है। सो यू आर सेलिंग टू अ कंज्यूमर बीइंग अ मिडल मैन। वेरेज इन इंडियन ई कॉमर्स में क्या है कि आप एज अ एंड पॉइंट एक्ट करते हो कि कंज्यूमर डायरेक्टली आपके पास से परचेज कर रहा है, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन द बोथ मॉडल्स, ठीक है। या सो व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स। सो ये यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस के। ड्रॉप शिपिंग इज मेथड ऑफ सेलिंग टू अ कंज्यूमर बीइंग अ मीडिएटर, और ई कॉमर्स इज मेथड ऑफ सेलिंग टू अ कंज्यूमर एज एन एंड चेंज। सो ड्रॉप शिपिंग में आप बीच में रहते हो, ठीक है। इसमें इसका मॉडल मैं बता देता हूँ कि कंज्यूमर डायरेक्टली आपके पास आता है, पहले आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आता है, ठीक है। वो पैसे देता है आपको, ठीक है, वो एडवांस पेमेंट करता है, और फिर आप जो कि सप्लायर है जो चाइना में बैठा हुआ है, उनको बोलते हो कि भाई तू ये प्रोडक्ट, ये ले तेरे पैसे, आपका अपना मार्जिन रख के उनको बोलते हो कि भाई तू ये ले अपने पैसे और तू डायरेक्टली शिप कर मेरे कस्टमर को जो कि यूएस में बैठा है, ठीक है। एंड बिलीव मी, कस्टमर डोंट इवन नो, कस्टमर को ऐसा ही पता चलेगा कि उसने आपसे लिया क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट से परचेस किया हुआ है, राइट। वेरेज ई कॉमर्स में क्या होता है कि ई कॉमर्स में आप इन्वेंट्री लेके रखते हो अपने पास 100, 200, 500 पीस। तो जैसे ही कंज्यूमर आपकी वेबसाइट में आके आपको ऑर्डर देता है, तो यू डायरेक्टली सेल आउट, आप अपनी इन्वेंट्री से पैकेजिंग करके वो वगैरह करके कस्टमर को बेच देते हो, ठीक है, जो कि ये इंडियन ई कॉमर्स में होता है। ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री नीचे, मैंने जैसे बताया कि आप एज अ बिल्डर पर्सन रह रहे हो, ठीक है, आपको माल की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक वेबसाइट बना दिए। तो पहले एडवर्टीजमेंट के थ्रू, फेसबुक मार्केटिंग, जो कि दोनों में रिक्वायरमेंट रहेगा, ई कॉमर्स में भी और ड्रॉप शिपिंग में, उसके थ्रू आप मार्केट कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट टॉप टियर कंट्रीज में, जैसे कि यूएसए है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो वहाँ पे यूके है, तो वहाँ पे आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट, टिकटॉक एडवर्टीजमेंट, इंस्टाग्राम एड से अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट कर रहे हैं। तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आता है यूज़र सीधा परचेस करेगा,
ठीक है। जैसे वेबसाइट पे आता है सीधा परचेस करेगा आपकी वेबसाइट में, और पेपाल वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, वहाँ तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, वहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स ही मिलते हैं। प्रीपेड यानी कि आप जो जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो तुरंत के तुरंत पैसे दे देते हैं, ठीक है, और उसको 10-15 दिन के बाद डिलीवरी मिल जाएगी। सो वो प्रीपेड ऑर्डर्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एडवांस में पेमेंट आ जाता है आप, ठीक है। तो आपको पास श्योरिटी है कि कस्टमर आपको पैसे दे दिए तो कस्टमर माल लेगा ही लेगा। तो फिर वो डायरेक्टली आप बोलते हो कि भाई चाइना वालों के जो सीधा अब चाइना के सप्लायर को बोल दूँगा कि भाई तू जैसे कि तू डायरेक्टली शिप कर दे मेरे कस्टमर को, और 10 से 15 दिन में आपके कस्टमर को ये चीज़ मिल जाएगी। सो इसमें आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी यू आर सेटिंग इन इंडिया, राइट। और जो आपका सप्लायर है जो कि मैन्युफैक्चरर है वो चाइना में बैठा है, और आपका बायर है वो टॉप टियर कंट्री जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नो इन्वेंट्री है और यहाँ पे इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट। इंडियन ई कॉमर्स में आप क्या करते हो कि पहले एक प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं बेसिकली, जो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा, मेरी वेबसाइट पे दिखाऊंगा कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जो मान लो कि मोबाइल कवर हो गया, ठीक है। तो मोबाइल कवर को मैं पहले फेसबुक एड्स या टिकटॉक एड्स को रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के पहले अगर मैं 500,000 रुपये में इंडिया में एडवर्टीजमेंट रन करना बहुत ही चीप है। सो एनी डे आई विल पिक ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। मैं ड्रॉप ई कॉमर्स ही चूज़ करूँगा, इंडियन ई कॉमर्स पहले। तो उसके भी बहुत फ़ायदा है, बिकॉज इतना बहुत वो उसमें भी आऊँगा, बट बिकॉज इंडियन ई कॉमर्स में कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा कम है। सो उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है आपको, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं पहले 500,000 रुपये डाल के एड्स रन करूँगा फेसबुक और टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम व्हाट वुड हैपन इज कि जैसे मैं एड्स रन करूँगा मुझे आइडिया आ जाएगा कि देखो या मेरी प्रोडक्ट्स बिक रही है एंड आई एम डूइंग गुड सेल्स, ठीक है। तो वो अगर मैं 500,000 रुपये में मेरे को 3 से 4 ऑर्डर आ जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि नहीं मैं ये प्रोडक्ट मेरे को प्रॉफिट दिलाएगी। तो मैं पहले इन्वेंट्री सीधा होलसेलर से मैं 100-200 पीस ले लेता हूँ, जो कि अगर 100 रुपये के आसपास होते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये का माल इनिशियल लेवल पे मैं ले लेता हूँ। फिर मैं एडवर्टीजमेंट्स चलाता हूँ और शिपिंग वगैरह मेरा ऑलरेडी सेटअप है, सब कुछ मेरा ऑलरेडी सेटअप है। तो क्या, ताकि मेरे को ईजी हो जाता है। मेरे पास पैकेजिंग वालों का भी सेटअप है और शिपिंग का भी सेटअप है। तो मेरे को माल डायरेक्टली उनको देना है, ताकि सीधा जैसे मेरे को ऑर्डर्स आए तो उनको भी ऑर्डर्स उनको सीधा आ जाता है, राइट, कि यहाँ पे हमको ऑर्डर्स आ चुके हैं और डायरेक्टली शिप आउट कर देते हैं, राइट। तो मैं जैसे इन्वेंट्री रखता हूँ तो वहाँ पे सब कुछ पहले मैं टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे फिर मेरे को इन्वेंट्री मंगवाता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग के सामने मेरे को यहाँ पे इन्वेंट्री रखना पड़ता है। डोंट वरी, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मैं आगे जाके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग इन कंट्रीज विथ हायर जीडीपी, राइट, बिकॉज मेजॉरिटी क्रेडिट कार्ड्स और एडवांस पेमेंट वहीं से मिलता है जहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा हो। तो हायर जीडीपी माने यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थोड़ी सी हो गई, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे हायर जीडीपी है। और यहाँ पे अपने इंडिया में ही बेच सकते हैं, बिकॉज अपने पास अगर बीइंग एन इंडियन हमारे पास ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि एक तो पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है, परचेजिंग पावर है। अगर आप अच्छी ढंग की प्रोडक्ट बेचो, आप कुछ भी बेचना चाहोगे तो कंपटीशन लाखों लोग है। अगर आप शर्ट बेचोगे या फिर वॉचेस बेचोगे तो सॉरी टू से पीपल, बट आप वो चीज़ नहीं बेच पाओगे क्योंकि बहुत कंपटीशन, आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट्स है। और ऐसा नहीं कि यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, लाखों यूनिक प्रोडक्ट्स है इधर, राइट। सो थिंग इज दैट कि एक बार आप बेचना शुरू करोगे, सो ये सब है ना, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के दौरान आती है, राइट। सो मेरी जर्नी है 1-1.5 साल की इस बिजनेस में। तो आई हैव नो लाइक आई नो स्टफ की हाउ पीपल लाइक व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ आवर कंज्यूमर। इंडिया में लोगों की माइंडसेट कैसी है परचेस करने, राइट। तो यहाँ पे इंडिया में बेच रहे हो ना, तो आपको इन्वेंट्री जैसे ये रखना पड़ता है और अपने पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है। रिक्वायर्स मिनिमम बजट ऑफ 80K to 1 लाख। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, बिकॉज देखो आप बेचोगे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ना तो आपके पास मैगजीन में ऐड करने के पैसे, ना इन्फ्लुएंसर लेने के पैसे। इन्फ्लुएंसर मतलब टीवी स्टार कोई हो गया, वो हो गया, उतने पैसे हैं नहीं। तो सबसे चीप मीडियम है सोशल मीडिया भी मार्केट करने के लिए। तो अगर आप फेसबुक में मार्केट कर रहे हो टॉप टियर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे सामने कंपटीशन भी ज़्यादा, बिकॉज पूरी दुनिया वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है,
राइट। तो सब लोग वहाँ पे बेचना चाहते हैं बिकॉज वो सप्लाई चेन इतनी इजी हो गई है चाइना के बीच में, तो कि आप एक प्रोडक्ट भी बेचोगे तो चाइना वाले एक मोबाइल, छोटा सा मोबाइल कवर पे शिप आउट कर देगा, राइट, और एकदम कम से कम रेट में। सो इतना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में इतना शिपिंग इजी हो चुका है फिलहाल। मतलब अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, सारी सिचुएशंस वायरस की वजह से, बट स्टिल। सो what I want to say to you people is कि वहाँ पे जैसा कंपटीशन हद से ज़्यादा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बेचने के लिए, तो फेसबुक सबसे, और परचेजिंग पावर ज़्यादा है लोगों के पास, लाइक 100 में से 15 से 20 लोग ले ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे फेसबुक ज़्यादा चार्ज करती है आप लोगों को, वो हद से ज़्यादा आपकी रेट रहेगी। तो 80K to 1 लाख तो सिर्फ आपके पास इन्वेंट्री ना होने तक भी आपको उतना चला जाएगा पैसा टेस्ट करने में, तो इतना बजट सबका नहीं होता। फिर रिक्वायर्स बजट ऑफ 20 to 50 के। अगर इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑडियंस हद से ज़्यादा है, और सेकेंड ऑफ ऑल कुछ कंपटीशन नहीं, राइट, बहुत ही लो कंपटीशन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों ने हमारी ऑडियंस का माइंडसेट एकदम यूनिक है, ठीक है। तो बाहर के जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे नहीं बेच पाते। We have that competitive advantage. We know that being an Indian people, we know our people, right? So we can sell stuff over here. So thing is that, और यहाँ पे एड कॉस्ट बहुत ही चीप है, लाइक 1000 में आप 1, 2, 3 लाख लोग तक पहुँच सकते हो, और आपके तबादब धंधा होगा। मैं दिखाऊंगा, मैंने इतने में ही 25 से 30 हज़ार में मेरा बजट था शुरुआत में, मैंने प्रॉफिटेबल रन कर लिया था बिजनेस। मेरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि आप छोटे से बजट में आप कर सकते हो ये बिजनेस, राइट। और यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो एडवर्टीजमेंट की बहुत ही चीप है, बहुत चीप है, राइट, लोगों तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स। सो यहाँ पे 20 to 50, उसमें आपका इन्वेंट्री भी आ गया, लाइक आपने 100, 200, 300 पीस इसी अमाउंट में आप खरीद सकते हो, राइट। तो 50,000 के बीच अंदर आप धंधा कर सकते हो, तो इट्स वेरी लेजिटेबल बिजनेस, राइट। सो व्हाट इज नेक्स्ट? सो अभी ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि यू एक्ट एज एन मीडिएटर, तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये दिस इज़ योर वेबसाइट। तो पहले बायर आपकी वेबसाइट पे आता है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, जहाँ पे आपने एक पेमेंट गेटवे सेट किया हुआ है, पेपाल कोई भी है जो पेमेंट एक्सेप्ट करता है बायर से, तो उनको आपकी वेबसाइट से चीज़ पसंद आ गई, तो आपने पहले मार्केट किया फेसबुक एडवर्टीजमेंट के फेसबुक एड्स के थ्रू मार्केट किया, तो बायर को वो चीज़ पसंद आ गई और आपकी वेबसाइट पे आ गए। जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आ गए, वो जाएंगे सप्लायर यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास, आप नहीं, आप सॉरी, तो आपकी वेबसाइट पे आके आपको पैसे दे देंगे वो, और जैसे आपको पैसे दे दिए उन्होंने, वो प्रोडक्ट उन्होंने परचेस कर लिया, उनके पास अभी प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं है, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आ गया एडवांस में, और एडवांस में पैसे भी आ चुके हैं। फिर आप क्या करते हो कि आप सप्लायर मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि भाई अपना मार्जिन रख, कि भाई तू ये ले पैसे, ठीक है, और प्रोडक्ट को डायरेक्टली शिप कर तू बायर के पास, ठीक है। तो ये सारा चक्कर होता है। तो यहाँ पे आइडियली होता है कि ये यूएसए, जो बायर होता है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से रहता है, आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, और सप्लायर मैन्युफैक्चरर होता है वो चाइना से रहता है। चाइना से शिपिंग टॉप वर्ल्ड में बहुत ही आसान है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में शिपिंग है हद से ज़्यादा ईजी है, राइट। तो ये ड्रॉप शिपिंग का पूरा मामला है, और इसमें मिनिमम 80,000 to 1 लाख का आपको मिनिमम बजट चला जाता है, ठीक है। अब आता है ई कॉमर्स, जो कि बहुत अहम कड़ी है। मेरा पूरा प्रेजेंटेशन में दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझाऊंगा, बट मैंने जो फिलहाल ट्राई किया वो ई कॉमर्स है, तो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखो, पहले है आप क्या करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो और प्रोडक्ट टेस्ट करते हो। फेसबुक एडवर्टीजमेंट और टिकटॉक एडवर्टीजमेंट अभी व्हाट्सएप है ना मर्ज कर रहा है, लेकिन फेसबुक ने रिलायंस में थोड़े से स्टॉक लिए, तो यहाँ पे अपना सिस्टम और 30 लेकिन टू हमारे पास ये सब सोशल मीडिया मर्ज हो जाएगा, रिलायंस और सोशल। फेसबुक ने थोड़ा सा 9.9 फेसबुक ने 9.9% ऑफ स्टॉक लिए है रिलायंस में, तो इंडियन ई कॉमर्स और स्ट्रॉन्ग होगा अपना, ठीक है। तो क्या होगा कि देखो, बायर आपकी इसमें क्या होता है ई कॉमर्स में, कि देखो बायर आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट खरीदता है, बट आपने सप्लायर से ऑलरेडी माल मंगवा के रखा हुआ है आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये ट्रायंगल नहीं चलता, क्योंकि इंडिया में आपको खुद ही शिप करना पड़ता है कंपेयर टू ड्रॉप शिपिंग।
तो पहले आप क्या करते हो, पहले मैंने क्या किया था, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और मैंने फेसबुक एड्स में ऐसे ही 500 रुपये डाल दिए। हालांकि मेरे को प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि एडवर्टीजमेंट कैसे रन करते हैं, क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट की जो कॉपी होती है जो कस्टमर को लाती है वो कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे चूज़ करते हैं, मतलब यूनिक प्रोडक्ट कैसे आप चूज़ कर सकते हो, वो मेरा एक्सपीरियंस है पास का, पिछले 1.5 साल से वो कर रहा हूँ। तो मैंने स्लोली उस चीज़ को मास्टर कर, डिफ़िकल्ट नहीं है बट टाइम होते ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुरंत ही ये बिज़नेस एक दिन में कर सकता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट ने टेस्ट किया, ठीक है। तो बायर मेरी वेबसाइट से है, तो मैंने तकरीबन 1000 रुपये का ऑर्डर दिया था, नहीं 1000 से नहीं 2 से 3000 की एड्स रन की थी टेस्ट करने के लिए, और मेरे को 24 से 25,000 के ऑर्डर आ चुके। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड, मुझे पावर तभी पता चला। मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे अभी ये आपको मैं पूरी चीज़ें प्रोसेस समझा रहा हूँ, बाद में आपको बेसिक्स पूरा क्लियर कर दूंगा, सो नॉट एन इश्यू। तो फिर आप डायरेक्टली शिप करते हो बायर को। जैसे अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, तो मैंने 100 पीस रखे हुए, यहाँ पे सप्लायर्स अपने 100-200 पीस ले लिए, तो बायर आपकी वेबसाइट में आता ऑर्डर देते हो और आप डायरेक्टली शिप करते हो बायर को। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी के बिना ये बिजनेस नहीं चलता, राइट। सो दिस इज द मॉड्यूल, ये ई कॉमर्स का है, और इसमें 20,000 to 50,000 में आप आराम से कर सकते हो ये बिजनेस, राइट। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। मैं अभी ड्रॉप शिपिंग के क्या फ़ायदे और क्या गैर फायदे हैं। पहले तो ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री नहीं चलती, चाहिए नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली आप जो भी ऑर्डर आता है आप बोल देते हो अपने सप्लायर को, हाँ भाई तू डायरेक्टली शिप कर, ठीक है। तो नो इन्वेंट्री, आप डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो, बिकॉज सारा ट्रांजेक्शन बट ऑब्वियस है डॉलर्स में होने वाला है, क्योंकि टॉप टियर कंट्रीज ना तो इंडियन रुपीज़ में पे नहीं करती, वो लोग डॉलर्स ही प्रेफर करते हैं, तो डॉलर्स में होता है। स्केल इजीली, मतलब आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, तो आप दिन के 100 ऑर्डर से 400 ऑर्डर तक बहुत आराम से जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री की तो ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरी चीज़ें को ध्यान में नहीं रखना। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, हाँ ठीक है, दिन में 100 ऑर्डर्स हो या 400 ऑर्डर्स हो, आपको इन्वेंट्री कहाँ देखनी है, इन्वेंट्री आपको आपके जो सप्लायर है मैन्युफैक्चर में देखा, और उन लोगों के पास बहुत सफिशिएंट होती है, बिकॉज आपके जैसे 100 लोग के और साथ वो बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, तो आपको वो नहीं देखनी। इजीली रिप्लेस प्रोडक्ट, मान लो आपने एक प्रोडक्ट टेस्ट किया ड्रॉप शिपिंग में 10, 15, 20,000 डाल के, बिकॉज वो आइडियली इंडिया में आप वो चीज़ टेस्ट करना हो ना तो 1,000 में टेस्ट कर सकते हो। सेम चीज़ आपको यूएस में करनी है तो 20,000 मिनिमम डालने पड़ते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए कि ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी। तो समझ रहे हो, आपका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है इसमें। तो ये अगर ये प्रोडक्ट आपने मान लो, तो आपके पास तो इन्वेंट्री है नहीं, और ये बिजनेस करना ही करना है आपको, तो क्या है कि आप दूसरी प्रोडक्ट तुरंत अपने वेबसाइट पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है गैर फायदे, हाई बजट कंपटीशन 4 बजट, वो मैं गैर फायदे समझोगे। हाई बजट, जैसे मैंने समझाया कि ड्रॉप शिपिंग में कंपटीशन हद से ज़्यादा है, और आपको यूएस बेस बेचना होता है, तो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा रहती है एडवर्टीजमेंट्स की, तो बहुत ही बड़ा बजट चाहिए। 80,000 to 1 लाख रुपीज़ में आप ब्रेक इवन हो या फिर थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। कंपटीशन हद से ज़्यादा है। देखो जो जगह में जहाँ पे लोग आराम से खरीद सकते हैं, तो जहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो पता है कि वो मार्केट इजी कर देता है, राइट, कि भाई आपको उतना एडवर्टीजमेंट्स में कम स्ट्रेस लेना पड़ता है, राइट, बिकॉज आपको पता है कि कस्टमर लेने वाला है। सो कंपटीशन हद से ज़्यादा है इस बिजनेस में, सैचुरेटेड नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सैचुरेटेड है, बट हद से ज़्यादा है। चार्जबैक्स एंड होल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे चार्जबैक और होल्ड, यानी कि देखो आप पेपाल से आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ये पेपाल एक ऐसा पेमेंट गेटवे बोलते हैं, आप ई कॉमर्स में जाओ तो कभी बोलते कि अच्छा आप अमेज़ोन पे पेटीएम से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो आप पैसा दे सकते हो ई कॉमर्स वालों के, तो वो एक पेमेंट गेटवे होता है। वैसे ही पेपाल एक पेमेंट गेटवे, तो पेपाल वाले के पास पैसा आता है और वो पेपाल फिर आपकी बैंक में ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें क्या रहता है कि वो चार्जबैक्स एंड होल्ड, तो क्या है कि अगर आपका बिजनेस 10,000 15,000, जो कि मैंने किया हुआ स्केल 12-13,000 में, स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसमें चार्जबैक्स आते हैं। चार्जबैक्स मतलब और होल्ड होता है, पेपाल आपके पैसे 20% 30% होल्ड कर देता है, ताकि मतलब उन लोगों को पता चले कि आप कंसिस्टेंसी डिलीवरी कर रहे हो। ऐसे कभी कभी इनमें से स्कीम्स भी होते हैं, बिकॉज कोई अपनी वेबसाइट ऐसे खोल देता है और पीपल डू इट लाइक कि हाँ ठीक है अभी मेरे को शिप नहीं करना, पैसे तो आ गए, फिर वो देते नहीं ऑर्डर, 10-15 हज़ार का अपने एडवर्टीजमेंट चला लिया तो अपने पैसे ले लिया और ठीक है चलो भाई राम राम।
ऐसा होता है, लेकिन दोज आर स्कैमर्स। तो उसीलिए पेपाल होल्ड कर देती है पैसे कि हम बैंक में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, अगर ऐसे को उनको थोड़ा रेड अलर्ट होता है जैसा। तो अगर आप स्केलिंग कर रहे हो तो उतना होता है। फिर ट्रस्ट द एजेंट, तो आप चाइनीज़ सप्लायर सो डायरेक्टली ट्रस्ट कर रहे हो किसी और के बोलने पे, राइट। तो आपने तो प्रोडक्ट देखा नहीं है, कैसा प्रोडक्ट हो सकता है, यू डोंट नो। सो यू हैव टू ट्रस्ट द एजेंट, राइट। और प्रोडक्ट को एजेंट गलत प्रोडक्ट भी बेच सकता है। सो दिस इज़ द मेथड बेसिकली जिससे आप कर सकते हो। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है ड्रॉप शिपिंग के। मैं ये बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग हद से ज़्यादा महंगा हो रहा है, इसमें कंपटीशन बढ़ रही है, तो आपको एक हमेशा यूनिक चीज़ें करनी चाहिए। और कंपेरेड टू इंडियन ई कॉमर्स, भाई इंडियन ई कॉमर्स, अभी मैं ई कॉमर्स इंडियन ई कॉमर्स में आ रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स इतना सस्ता है बात मत पूछो। बिकॉज 10 बेचने वाले हैं तो सामने 10 लाख लोग लेने वाले हैं। मतलब कंपटीशन, मतलब अब और हज़ार लोग भी आ जाए ना तो भी कंपटीशन नहीं, इतना नहीं होगा, बराबर है। आराम से आप बिज़नेस कर पाओगे इंडियन ई कॉमर्स में। और जो कि मेरा एक्सपर्टीज़ है, मैं इस चीज़ की कंसल्टेंसी भी चलाता हूँ, राइट, जिसमें मैं क्लाइंट्स लेता हूँ और उनको पूरा ये ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करके देता और उनको सिखाता भी वो साथ साथ, राइट। तो मैं पहले ड्रॉप शिपिंग करता था, मेरे सारे क्लाइंट्स से 7 से 8 क्लाइंट है, सबको मैंने इंडियन ई कॉमर्स में ट्रांसफ़र करवा दिया। मुझे पता है देखिए 100 और लोग भी आ जाए ना तो भी ये बिज़नेस में वो हर क्लाइंट अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट। अभी लॉकडाउन के वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया पूरे बिजनेस में, और मैंने इंडियन ई कॉमर्स लास्ट मंथ ही टेस्ट किया था, तो मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा। बट इंडियन ई कॉमर्स इज़ वे बेटर बिकॉज हम इंडिया में रह के अपनी प्रोडक्ट लेके अपने को ही बेचे तो इट वुड बी मच ईजियर टू सेल, राइट। सो अभी इंडियन ई कॉमर्स के प्रॉज एंड कॉन्स, फ़ायदे और गैरफायदे बता देता हूँ। यहाँ पे लेस कंपटीशन है और ह्यूज मार्केट है, जैसे मैंने बताया। चीप टू टेस्ट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट इतनी सस्ती है बात मत पूछो। आप 1000 रुपये अपनी फैमिली के साथ बाहर खाने को जाओगे तो 1000 रुपये लग जाते हैं, उसमें आप एक बिजनेस टेस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इतना ईजी है टेस्ट करना, राइट। सो चीप टू टेस्ट, बहुत ही चीप है कंपेयर टू USA और टॉप टियर कंट्रीज। प्रोडक्ट सेल करना उससे भी आसान है, लेकिन आपको मैंने जैसे बोला 100 रुपये 1000 रुपये मैंने डाले, 2-3 हज़ार रुपये डाले, तो मेरे को 24 से 25 हज़ार रुपये का ऑर्डर्स आ चुके थे, वो मैं दिखाऊंगा आपको, राइट। तो सप्लायर्स भी ढूंढना बहुत आसान है, ठीक है, कि आप ट्रेड इंडिया, अली बाबा, वो भी मैं सिखाऊंगा सप्लायर्स कैसे ढूंढे जाते हैं, राइट। ट्रेड इंडिया, अली बाबा है, फिर इंडिया मार्ट है, तो वहाँ से आप आराम से सप्लायर्स ढूंढ सकते हो। देखो उसके कॉन्स है कि आपको इन्वेंट्री रखनी इनिशियल में, इस चीज़ को भी अगर इन्वेंट्री आपको रखना ना पड़े, और मैं ये बिज़नेस मोड ऑफ ऑटोमेशन कैसे कर दूँ, वो उसमें भी मेरी बात चल रही है। अभी ये कोरोना वायरस हो गया इसलिए थोड़ा सा हेडेक बढ़ चुका है, बट ये नीड्स इन्वेंट्री, मतलब आपको करना पड़ता है ये चीज़, ठीक है। 20% RTO मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, 20% के ऑर्डर्स है वो रिटर्न हो जाते हैं। हम लोग, हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो वी मेक श्योर कि हम फ़ोन कर करके एक एक कस्टमर को एड्रेस कंफर्म करते हैं और उनसे पूछे कि भाई आपको ये ऑर्डर चाहिए, राइट। क्योंकि इंडिया में ऐसी मेंटालिटी है कि लोग फ्री बैठे वेले बैठे ठीक है ऑर्डर करते, फिर और जैसे ऑर्डर जाता है लेकिन हमें नहीं चाहिए ये चीज़, इट्स दैट बिग ऑफ अ डील, राइट। सो 20% यहाँ पे हमें RTO रखना है, बट डोंट वरी, फिर भी अब प्रॉफिटेबल हो जाओगे, सो वो कोई इश्यू नहीं है। 10 to 15% ऑफ रिटर्न, सो सेम चीज़ है कि हाँ आपको रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने ही करने हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, तो COD इज़ मैंडेटरी यहाँ, राइट। इंडियन मार्केट की मेंटालिटी ऐसी है कि वो क्यों ले रहे उसको, फिर वो ऑर्डर करने के बाद 10-15 दिन के बाद अमेज़ॉन पे देख ले तो उनको वहाँ से सस्ता मिल जाए, बट ट्रस्ट मी फिर भी आप लॉस में नहीं जाओगे। और मैं एक और बात बता दूं कि आप सोच रहे होगे कि तो या फिर वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से क्यों ना ले ले। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैश ऑन डिलीवरी रख रहे हो, ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी वो लेजिटिमेट सेट करती है कि देखो मेरे सामने प्रोडक्ट आएगा तो ही मैं पैसा दूंगा, तो ट्रस्ट वैसे ही वहाँ पे बैठ जाता है कस्टमर का की कॉमर्स वेबसाइट पे, ठीक है। और मेरी बेसिक सी वेबसाइट है, उतना हाई लेवल का नहीं है, बट मेरी बेसिक सी वेबसाइट है, फिर भी मैंने 3 लाख के आसपास का बिजनेस, 2,78,000 का बिजनेस मैंने किया, राइट, विद इन 17 डेज। फिर ये कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मेरे को शट करना पड़ा बिकॉज मेरे सारे माल ट्रांजिट में अटक गए अभी, बट फिर भी मैंने किया। और मेरी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। 10 में से एक क्लाइंट ऐसा होगा कि जो जाता होगा अमेज़ॉन पे सर्च करने के लिए, बाकी के सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं मेरे पास। सो गाइज
COD इज मैंडेटरी। और ये जो है कि अमेजोन पे है, हाँ मेरे को ट्राई नहीं कर, इट्स अ मिथ, वो एक वहम है, राइट। सो इट्स दैट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें हैं, राइट। सो ये प्रोज एंड कॉन्स से इंडियन ई कॉमर्स पे। तो आप अभी व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस बिजनेस, आपको बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूरत है। एक वेबसाइट है, मेरे 3 से 4 वेबसाइट है, वो मैं जो कि आगे जाके दिखाऊंगा, डोंट वरी। वेबसाइट चाहिए आपको, एक करंट बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, GST नंबर चाहिए आपको अपना, ये सब चीज़ें मैंडेटरी। गुड एंड यूनिक प्रोडक्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप टी-शर्ट बेचना चाहोगे, जूते बेचना चाहोगे, जीन्स बेचना चाहोगे, वॉचेस बेचना चाहोगे, अब सारा बजट अपना एडवर्टीजमेंट में पैसा उड़ा दोगे, इन्वेंटर में पैसा उड़ा दो, कुछ बेच नहीं पाओगे। ऐसी चीज़ें बेचो जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, यूनिक हो, क्योंकि ये सब टी शर्ट जीन्स वगैरह ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कंज्यूमर अपने हिसाब से खरीदता रहता है, राइट। अगर वो आपकी ऐड देख के अच्छा ठीक है मैंने कल ही टी शर्ट लिया था, मेरे को ज़रूरत नहीं, बट ऐसी प्रोडक्ट बेचो जो मैं अभी बताऊंगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो कस्टमर की आंखें चमक जानी चाहिए कि नहीं मेरे को ये चाहिए, वाह ये तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, आई नीड दिस प्रोडक्ट। सो वो इम्पल्सिव परचेस करेगी, मतलब इम्पल्सिव परचेस मतलब तुरंत ही वो मेरे को वहाँ से ऐड देख के आपकी वेबसाइट में आकर परचेस कर देगी। तो आपको यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। फिर बेस्ट एड क्रिएटिव फॉर योर प्रोडक्ट। एड क्रिएटिव क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, सॉरी। सो गाइस इसे बोलते हैं सो गाइस इसे बोलते हैं एडवर्टीजमेंट क्रिएटिव, राइट। आपने जैसे देखा कि ये एक एप्रोन है, मतलब जो कुक करने के पहले है, तो इसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स है कि वाटर प्रूफ है, स्टेन प्रूफ है, कट नहीं होता, या फिर यहाँ पे पॉकेट दिया हुआ मोबाइल के। तो ये जो भी औरतें देख रही है तो वो लोग परचेज करेंगे तुरंत के तुरंत कि हाँ यार ये तो मेरे को चाहिए, बहुत सही चीज़ है, आई नीड टू परचेज दिस। तो वो तुरंत के तुरंत ये देख के सीधा वेबसाइट पे चले जाए। जैसे ऑक्यूपोला मेरे कस्टमर की, मेरे क्लाइंट की एक वेबसाइट थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। इसके बारे में मैं उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। सो ये था उनका 533 ऑर्डर थे, इनका वो रेवेन्यू हुआ था, राइट। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये सारा मॉडल होता है। आपको अच्छी एड क्रिएटिव चाहिए। एड क्रिएटिव मतलब एक और मैं दिखा देता हूँ, ये जो अभी हम बेचने वाले हैं, जो ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैंने इंडियन ई कॉमर्स में ट्राई की थी, राइट। ये ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसने मैं इंडिया में बेच रहा था, ठीक है। और आपको कैसे पता चलता है आपकी एड क्रिएटिव है, बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हो 519 लाइक्स है, 77 कमेंट्स और 115 शेयर्स है। तो यहाँ पे सब देखो, सब फर्स्ट वर्ल्ड के, मैंने USA में और UK में बेचा था, तो सब की कमेंट्स ऐसी है कि जब अब देखो नाम देखो तो वहाँ पे US के जो वेस्टर्न कंट्री के नेम्स होते हैं वैसे ही नेम्स है, राइट। और ये आपको मैं दिखाऊँ वीडियो, तो ये मैंने इंडियन ई कॉमर्स में किया था, ठीक है। वो मेरी वेबसाइट अभी आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि मैंने कितने का सेल किया हुआ है, मेरा मार्जिन रेवेन्यू कितना हुआ था और मैंने कितने दिन में बेचा था, ठीक है। तो इसका आप एड क्रिएटिव पे फोकस करो। देखो द नेल ट्रिमर वॉन्ट हर्ट योर बेबी, ठीक है, ये एक क्रिएटिव बोलते हैं। यहाँ पे आपको राइटिंग भी ऐसा करना पड़ता है तो कि कस्टमर आपकी वेबसाइट को लेकिन देख के लेकिन अच्छा ये प्रोडक्ट क्या करती है, अच्छा ये नेल ट्रिमर, अच्छा। सो वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये मेरे को 1-1.5 साल 2 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ये सब चीज़ें सीखा। बट स्टिल अभी तो देखो, अभी तो मेरी पूरी टीम रखी हुई है कि एक टीम पूरी वेबसाइट से डेवलप करती है, एक टीम सिर्फ ये देखती है एडवर्टीजमेंट और क्रिएटिव।
और एक टीम एड्स रन करती है. सो आई हैव माई ओन टीम ये जो ये सब चीज़ें करती रहती है, बिकॉज मैं अभी क्लाइंटल बेस पे बिजनेस ला चुका हूँ और बहुत ही बड़ा बिजनेस रन कर, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ही एक साथ सारे स्टोर्स रन कर रहा हूँ. सो आई नीड, मैंने एक टीम खड़ी कर ली है जो ये सब चीज़ें करती है. बट स्टिल अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो आपको ऐसा करना चाहिए आइडियली. ठीक है, तो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ. ओके वेट, थोड़ा सा वीडियो बताओ. राइट, तो ये ऐसा होता है, ये पूरा ऐसे करते हो. ठीक है, आपने देख सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था 2 मार्च 2020. देखो आप यहाँ पे डेट भी अवेलेबल है. आप कैसे पता चल सकता है कि ये प्रोडक्ट एंगेजिंग है? तो आप देखो 2.1 लाइक से 354 कमेंट्स और शायद 333 के आसपास मेरे को शेयर्स मिले वो. तो वाओ, इट इज़ सो गुड. इनफैक्ट आई वाज स्ट्रगलिंग टू कट नील्स फॉर माय लिटिल वन, गोना ऑर्डर दिस. सो इतने सारे, ये एक्चुअली कस्टमर थे, राइट. तो इतने सारे आपको मोर कमेंट्स, आप देखो व्यू मोर कमेंट्स, तो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्राइस प्लीज़, हाउ टू ऑर्डर, लाइक प्रोडक्ट प्राइस. तो मतलब यहाँ पे ये ना इंडियन का मेंटालिटी है, प्राइस पूछते रहते, प्राइस. और कई कमेंट ऐसी है कि दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. यहाँ पे देख सकते हो, सी दिस कमेंट, देख दूसरे को, मतलब प्राइस प्लीज़, मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको पता चल जाएगा, राइट. और लाइक्स भी इतने आते हैं, काफ़ी सारे प्राइस प्लीज है, मैंने तो इतने नोटिस नहीं किया. प्लीज़ ऑर्डर दिस, या सो लोगों को एक दूसरे को टैग कर करके ये कि आपकी बेबी के लिए ग्रीवा नीड दिस, मतलब उनकी बेबी का नाम होगा. सो आपको पता चल जाता है कि आपको 2.1 लाइक्स है, हार्ट्स है और लोगों को पसंद आ रही है आपकी प्रोडक्ट, और ये बहुत सही है, राइट. तो तकरीबन मैंने 60,000 के आसपास एडवर्टीजमेंट्स चलाई, 65,000 के आसपास मैंने एडवर्टीजमेंट्स चलाई थी. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मतलब एडवर्टीजमेंट भी देखो 37 मिनट्स की, 37 सेकेंड्स की है. तो ताकि अगर मतलब उतना पेशेंस होता है कि हाँ 37 के लिए लोग देख पाए. उतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, उतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए. क्लियर मैसेज देती है कि अपने बेबी के नाखून बहुत सीख से काटो, और बेबी के नाखून बहुत सेंसिटिव होते. तो एक ट्रिमर मैंने बेबी नील ट्रिमर बनाया तो नहीं, मतलब बिक रहा है अमेज़ॉन पे 700 से लेके 1500 तक के प्राइस रेंज है, राइट. मैंने प्राइसिंग भी टेस्टिंग की, मैंने 1000 रुपये में मेरी वेबसाइट पे बेच रहा हूँ ये प्रोडक्ट. अभी आधा से ज़्यादा स्टॉक पड़ा है मेरे पास ड्यू टू कोरोना वायरस. मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, जैसे कोरोना वायरस खुलेगा मैं और इसको रिज्यूम करूँगा, राइट. सो ये सारी चीज़ें ना मैटर करती है कि आपकी इतनी अच्छी एड क्रिएटिव होनी चाहिए. और एड क्रिएटिव अच्छी कैसे, ये लाइक्स कमेंट से आपको पता चल जाता है. ठीक है, और फिर आता है सॉरी सो पिन पॉइंट टारगेट ऑडियंस. मतलब टारगेट ऑडियंस इसकी क्या होनी चाहिए मेरी ये प्रोडक्ट की, ऐसी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए जो कि आपको पता चल सके कि जिसके करंट बेबीज़ हो, और जिसके पास जो अभी फ़िलहाल मॉम बनने वाली या फिर मॉम हो, और जिसका क्या बोल सकते हैं कि 1 मंथ से ऊपर उनका बेबी हो, 1 मंथ से लेके 1 साल तक का. तो आपकी टारगेट हो. आप किसी को भी तो ये बेच नहीं सकते. आप बूढ़े को ये प्रोडक्ट बेचोगे तो उनके कुछ काम का नहीं है, बट मॉम्स को बेचोगे जिनको नाखून काटने होते हैं बेबीज़ के, तो आपकी टारगेट ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए. फेसबुक एडवर्टीज एंड अदर सोशल एड अकाउंट, आपको एडवर्टीजमेंट्स अकाउंट बनाना पड़ता है फेसबुक और उधर, तो उसके लिए आपको GST नंबर लगेगा. ठीक है, पेपाल अकाउंट, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग के लिए यू नीड अ पेपाल अकाउंट, ताकि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सको और डायरेक्टली वो पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके. कुरियर पार्टनर, यहाँ पे मैंने निम्बस पोस्ट करके कुरियर पार्टनर है, उन लोगों के साथ टाइप किया हुआ है. आई माइट कम अप विथ अ बेटर कुरियर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 15 दिन या 20 दिन में मेरे को पैसे छूटते हैं. सो आई नीड समवन जो मेरा विद इन अ वीक, तो थोड़ा सा साइकिल रोटेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है. सो आई नीड समवन की जो कंटिन्यूसली मेरे को
विद इन अ वीक पैसा छूटता रहे, बट ये जनरली 10 to 15 डेज लेते हैं कुरियर पार्टनर्स जो कैश ऑन डिलीवरी के पैसे आपको देते हैं, राइट। जो कैश ऑन डिलीवरी करते, डिलीवरी भी करते आपके पार्सल की और आपको पैसे भी दे दे जो कैश ऑन डिलीवरी से कलेक्ट हुआ। सो इट टेक्स टाइम्स, सो देर इज दैट, ओके। सो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है। अभी स्टेप 1, ओके, क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट, सूद डेकोर, Ore1.com और monksweb.com। तो सूद डेकोर शायद सर ने मेरा प्रीवियस वीडियो डाला था, सर इस वीडियो में वो प्रीवियस वीडियो का लिंक भी देंगे, तो अगर आपके पास टाइम है तो वो देख लीजिए क्या। और monksweb.com, तो वो दोनों ऐसी वेबसाइट है जो monksweb.com अभी जो जिसमें मैं बेबी नेल ट्रिमर बेच रहा हुआ है, तो उसका मैं अभी फ़िलहाल आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। देखो, एकदम क्लीन वेबसाइट है, अगर कोई आएगा तो सबको ऐसा लगेगा कि नहीं एक ब्रांड की वेबसाइट है। बेसिकली ये डेकोर की मैं इसमें चीज़ें बेचता हूँ, डाइनिंग है, वॉल पेंटिंग्स है, लाइट्स है, राइट, डेकोर है, बेड एंड बाथ है, रग्स है, फर्नीचर है। सो एकदम क्लीन वेबसाइट, आप देखो क्लॉक्स है, हैंगिंग लैंप है, वॉल पेंटिंग्स है। तो वेबसाइट भी आपकी एसी होनी चाहिए, डोंट वरी। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता, लेकिन मेरे को वेबसाइट बनाना नहीं आता था, सो मैंने किसी के साथ एसोसिएशन कर लिया था कि वो हमारी वेबसाइट्स बना ले, बिकॉज आई नीड सम, बिकॉज आई एम अ बिजनेस पर्सन, राइट। सो मेरे को डेवलपर बनने की ज़रूरत नहीं है, तो आई वॉज फोकसिंग ये बिजनेस साइड पे ज़्यादा फोकस करता था। अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, ऐसा नहीं है, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो वेबसाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, ताकि कोई भी आए तो उसे लगे कि नहीं वेबसाइट इज़ रियली ऑसम और ये लेजिट ब्रांड है, इनको पैसे देने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए वो लोग, राइट। सो दिस इज़ दैट। अभी जो मैं ये बाहर की यूएस साइड की वेबसाइट है, monksweb है, ये जो यहाँ पे इंडियन है, मैंने जैसे बोला ना बेबी नील ट्रिमर, उसमें मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं 999 रुपीज़ में बेचता हूँ इसी प्रोडक्ट्स। ये अमेज़ोन पे 700 से लेकर 1500 तक अवेलेबल है, सब बिक करिए। और मेरे को अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कस्टमर आके कैंसिल इस वजह से करे ताकि उसको वहाँ से लेना है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, राइट। सो डोंट वरी, विल कमिंग बैक टू दैट। सो यहाँ पे फुल डिटेल्स देखो, तो ये प्रोडक्ट पेज है मेरी वेबसाइट का। तो monksweb प्रीमियम एलईडी बेबी नेल ट्रिमर सेट, ठीक है, थोड़ा सेट आता है। तो देखो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, इतना सब कुछ मैंने पिन पॉइंट किया हुआ है। नथिंग इज़ वर्स देन फियरिंग, आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, इजी टू वर्ल्ड है, ये है वो है वगैरह। फिर आपको फ़ोटो डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि इस किट में क्या क्या आएगा, फिर कैश ऑन डिलीवरी, फ्री शिपिंग, कैश ऑन ईजी रिटर्न, ट्रैकिंग नंबर, फ्रेंडली सपोर्ट, एवरीथिंग। फिर मैंने कुछ रिव्यूज़ भी डलवाए थे मेरे कस्टमर से, तो ये सब जो है कस्टमर के रिव्यू खुद ने डाले हुए, फ़ोटोज़ डाल के आयरन। सो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। सो यू कैन सी दैट एवरीथिंग ओके, बहुत ही नीट है, ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट एक कोई कम आप ऐसी वेबसाइट देखिए जिसमें एक ही प्रोडक्ट, मेरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, और मैं दिखाऊंगा कि मैं कितने का टर्नओवर कर चुका हूँ इसमें विद इन 17 डेज। ये मेरा पहला स्टोर था और मैं स्केल नहीं कर रहा था, मेरे को रेगुलरली 20 से 25 हज़ार का ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। सो आई विल गेट बैक टू इट, ठीक है। तो सॉरी, क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट, फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है वो एकदम नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बेबी के नाखून बहुत ही सेंसिटिव होते और उसका उंगली भी कट सकते, कुछ भी कर सकते, तो कोई भी मॉम है ये प्रोडक्ट परचेज इम्पल्सिवली परचेज कर लेगी। मतलब देखा, अच्छा ओ ये तो प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, गेटिंग मी। सो वैसे सेल्स आपके बढ़ेंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वाव फैक्टर, मतलब वाव ये प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, ये मेरे बेबी के लिए कितना सेफ है। सो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने होते हैं। बेसिकली सारे मेरे जो कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं प्रोडक्ट नहीं चूज़ करके देता हूँ, लेकिन मैं उनको सिखाता हूँ प्रोडक्ट कैसे चूज़ करते हैं। इट्स दैट। सो अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं आती कि नहीं मेरे को ये चाहिए, इट टेक्स टाइम्स। हमने इनिशियली बिजनेस मैंने शुरू किया तो ग्रेजुअली मैं ये सब चीज़ें सीखा था। फाइंड अ सप्लायर, ट्रेड इंडिया मार्ट, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा में आपको ऐसे बहुत सप्लायर मिल जाएंगे। पहले आपको देखना है कि ट्रेड इंडिया में अवेलेबल है या नहीं,
ठीक है। ट्रेड इंडिया इंडिया में मैं वो भी सिखाऊंगा, मैं एक प्रोडक्ट देने वाला हूँ, गिव अवे करूँगा इसमें, और इसमें मैं सिखाऊंगा कि इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया से प्रोडक्ट सप्लायर कैसे ढूंढते हैं और उनसे कैसे बात करते हैं, गेटिंग मी। सो ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लायर, मतलब सप्लायर माने कि आपको बल्क में ये 100 200 300 पीस आपके उसके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा आपको, कि अगर वो 125 में दे रहा है तो आप ट्राई करें 100 में ले, जैसा आप जितना क्लोज हो उतना आप ट्राई करें। सो ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, वैसे वहाँ से आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे इसी प्रोडक्ट्स के। क्रिएटिंग अमेजिंग एड क्रिएटिव, मैंने जैसे देखा आपको दिखा था सेम प्रोडक्ट का एड क्रिएटिव, कि एडवर्टीजमेंट की कैसी एड क्रिएटिव होती है। एड क्रिएटिव ऐसी चीज़ है जिसको कस्टमर को भरोसा दे दे कि नहीं ये चीज़ मेरे को चाहिए, और वो आप ये आपका रुके पूरा 30, मेरा ये 37 सेकंड का वीडियो, 37 सेकंड का वीडियो देखे, लाइक करे, कमेंट करो, उनको अर्ज हो कि नहीं मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। सो दैट इज एड क्रिएटिव। अर्ज माने कि उनको चाहिए, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, राइट। एड क्रिएटिव, एड कॉपी ऐसी होनी चाहिए, राइट। फाइंड द राइट ऑडियंस। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे राइट ऑडियंस फाइंड करना, क्योंकि फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स में 1 साल से कर रहा हूँ, तो वो तो आप उतना हार्ड नहीं है, राइट। पर 2 3 4 महीने लगते हैं फेसबुक एड्स सीखने में से, ठीक है। फेसबुक एड्स है, टिकटॉक एड्स है, वो सीखने में, तो उसमें आपको राइट ऑडियंस चाहिए। आपको सब कुछ राइट करना पड़ता है, ऑडियंस राइट देखनी पड़ती है, एड क्रिएटिव राइट देखनी पड़ती है, वेबसाइट आपकी बहुत सी होनी चाहिए, मतलब लोग आते ही सीधा परचेज कर लें, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। सो समझ लो कि आपने राइट ऑडियंस किया, तो फिर रन दी एड्स। और राइट ऑडियंस माने कि मैं पहले भी बोल चुका, 80 साल के बुढ़ों को ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ये ऐसी प्रोडक्ट है जो मॉम बनी हो रिसेंटली, या उनके पास एक साल तक का बेटा बेटी है, राइट, और जिनको नाखून नहीं कटवाते, तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जो डेली के नाखून होते हैं वो काट लेती है, और बेबी का कभी क्या हाथ वाथ कट जाए, वो हो जाए, तो राइट ऑडियंस होती है, पिन पॉइंट ऑडियंस होती है। जो भी मेरे क्लाइंट लेकिन ना, जितने भी कमेंट्स थे मेरे एड क्रिएटिव पे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने सब मॉम को टारगेट किया, कि डैड जनरली ऐसी चीज़ें परचेज नहीं करती, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन दे आर अर्निंग, मेरे को पैसे कमानी है ना, ऑल दैट स्टफ। सो बेसिकली मॉम के पास थोड़ा सा टाइम रहता है, वो ये चीज़ें परचेज कर लेते। सो हाउ मच बजट इज रिक्वायर्ड, फाइनली हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं टर्नओवर बता देता हूँ आपको। Here we go, okay. So मैंने ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग शुरू किया था 2 मार्च से लेके मैंने 25 मार्च तक अपने लेते, ठीक है। 2,75,874 इतने ऑर्डर्स है, और इतने मेरे को रिटर्न्स, मैंने जैसे बोला 15, इतने बहुत कम रिटर्न्स है, अभी रिटर्न्स बढ़ेंगे मेरे को, ठीक है। 9,392 के आसपास का रिटर्न्स है। तो 2,70,000 मतलब वैसे ऑर्डर्स आए थे 2,85,266 का, 2,75,874 के हमें ऑर्डर्स मिले, राइट। तो ये मेरा 2 मार्च से लेके 25 मार्च, क्योंकि आप देख सकते हो 22 मार्च के बाद ही मैंने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया था, बिकॉज आप देख सकते हो कि कोई ऑर्डर्स ही नहीं है, बिकॉज लॉकडाउन तब घोषित हो चुका था। और मेरा अभी 1.5 लाख तक का माल सिर्फ ट्रांजिट में, 90 to 100 पीसेज आर इन ट्रांजिट, सो ड्यू टू कोविड-19। सो ये मेरा ग्राफ है, राइट। तो इतना मैंने इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेची और कुछ बेची नहीं। अगर आप देखोगे तो उसको आप दो होगी, पर मेजोरिटी ऑर्डर्स थे मेरे को वो नेल ट्रिमर के ही थे, गेटिंग में। और ये मैंने ग्राफ बता दिया। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इसके लिए आपको कितना चाहिए, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको, ठीक है। मैं ब्रेक डाउन करके लेकिन पीस बाय पीस कितना टैक्स लगेगा, कितना शिपिंग रेट लगेगा, वो सब दिखाता हूँ। तो पर पीस मेरे को 410 रुपये में बेटा, सॉरी गाइस, ओके।
सो मैं पूरा ब्रेक डाउन करूँगा। मेरे को पर पीस 410 रुपीज़ का पड़ रहा था विथ GST। ओके, शिपिंग चार्जेस मैंने 100 रुपये लगा दिए, ठीक है। और एडवर्टीज़मेंट के कॉस्ट मैंने अभी तक 65,000 रुपीज़ के एडवर्टीज़ चलाए, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगा अभी भी। एडवर्टीज़मेंट के कॉस्ट मेरे को 230, तो वो मैंने कैसे कंक्लूड किया, काइंडली वेट या तो देख सकते हो आप अमाउंट स्पेंट, ये मैंने लाइफ टाइम मेरा एड अकाउंट है जहाँ पे मैं देख सकते हो इंडियन बेबी नेल ट्रिमर में, वो वहाँ पे नेल ट्रिमर ये एडवर्टीज फेसबुक का एड अकाउंट आपका ऐसा दिखता है, राइट। ये जो जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे वैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो $900 मैंने स्पेंड किए हुए लाइफ टाइम। 15 मैंने जनरली स्टार्ट किया था एडवर्टीजमेंट 2 मार्च से, बट ये मैंने लाइफ टाइम दिया तो एड अकाउंट 15 जैन को बन गया था, तो तभी से दिखा रहा है वैसा। ऐसा कुछ नहीं कि 15 जन से मैं स्पेंड कर रहा था ना, मैंने स्पेंड करना किया था 2 मार्च से मैंने 22 मार्च तक मैंने स्पेंड किया था, तो तभी तक $900 किए थे। तो $900 आप देखो तो इनटू तब चल रहा था तकरीबन 70 to 73 रुपीज़, राइट। सो तकरीबन होता है 65,000 रुपीज़, ठीक है। और मेरे ऑर्डर्स थे 282, तो 65,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 282 ऑर्डर्स, तो यहाँ पे मेरे को तकरीबन आता है 230 रुपीज़ पर ऑर्डर पड़ा है। तो ये बहुत लास्ट में कोरोना वायरस की सबसे कुछ हाई हो गया था कि ऑर्डर्स कम आ रहे थे, बट थिंग वॉज दैट कि ऐसा नहीं कि मैं फिर भी मैं प्रॉफिटेबल था, राइट। मेरे को 100 से 150 के आसपास पड़ रहा था परचेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो एड कॉस्ट 230 रुपीज़ हो रहा था। सो टोटल कॉस्टिंग सबका करे तो 740 रुपीज़ के आसपास हो जाता है, और मैंने बेचा था 999 रुपीज़, समझ रहे हो। तो मेरे को हुआ प्रॉफिट मार्जिन 260 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन हुआ था, रफ बता रहा हूँ, राइट। सो ये मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया कि कॉस्ट कैसे आपको सेट करनी होती है। एक आइडिया आ जाना चाहिए कि थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट आपने 410 रखी और मैं 610 रखता तो मेरे को तो 740 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट पड़ रही थी, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो सप्लायर था इंडियन सप्लायर, उन्होंने उससे मैंने परचेज़ किया था, तो वो बहुत महंगा था। ताकि अगर मैं चाइना से डायरेक्टली मंगवाता तो 230 to 40 रुपीज़ में ये चीज़ पड़ती, जो मेरे को 410 रुपीज़ में पड़ रहा है वो, तो मेरा तब मैं 700 रुपीज़ तक रख सकता था, तो ताकि मेरे सीधे 200 रुपीज़ कट हो जाए। 740 है तो वो मेरे को 500 में पड़ता पर पीस, शिपिंग के साथ एवरीथिंग, राइट। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस था, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 260 रुपीज़। ओके, सो ये हो गया प्रॉफिट की बात। तो मैंने अब मेरे को टोटल बिजनेस का मैं प्रॉफिट बताऊंगा कि ये मैंने बिजनेस शुरुआत कैसे की थी और उसमें मेरा टोटल बिजनेस कैसे हुआ था, राइट। तो उसका मैं बताऊंगा। सो देखो, अपने जैसे 283 रुपीज़ इंटू 410 रुपीज़ आपको करना है, लाइक तो इतना आता है 410 इंटू 283 इंटू 410 करते हो तो इतना मेरे को टोटल गुड्स जितने मैंने बेचे, मैंने तकरीबन 500 पीस ले लिए, बट मैं सब नहीं ऐड कर रहा, जितने बिके उसका मैं एडिशन लेकर ना आंकड़ा दिखा रहा हूँ। तो 1,16,440 रुपीज़ मेरे को टोटल गुड्स अभी तक के बिके उसका कॉस्ट आया था। एडवर्टीजमेंट्स मैंने जो रन की वो 65,000 रुपीज़, मेरे 284 शिप हुए थे, तो मैंने इंटू 100 कर दिया, तो पर पीस मेरे को 100 रुपीज़ का शिपिंग पड़ रहा था। तो मैंने 28,400 का सिर्फ मैंने शिपिंग का रख दिया। पैकेजिंग कॉस्ट आप देखो तो 3,000 का मेरे को ओवरऑल पैकेजिंग कॉस्ट है। इसमें स्टेशनरी आना हो गया, फिर वो कोरोगेटेड बॉक्सेस लेने होते हैं, या फिर अपने को बबल रैप हो रहना होता है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो टोटल कॉस्टिंग हो गया मेरा 2,12,840। यहाँ पे 2,77,870 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये यहाँ पे जो है 2,75,000 के बाद भी मेरे को 3 से 4 ऑर्डर आए थे। तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट 65,030 रुपीज़ है, ठीक है। वो भी मैंने 3 मार्च से 21 मार्च तक मैं इतना प्रॉफिट कमाया। सो आप समझ सकते हो कि 17 डेज में मेरे को इतना नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये मैं कैसे कर पाया, क्योंकि मेरे पास पूरा सिस्टम रेडी था, शिपिंग रेडी था, वेबसाइट डेवलपमेंट रेडी थी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट्स रेडी थे, एड्स बनाना सब कुछ ऑन पॉइंट था, और मैंने एग्जीक्यूशन और मेरे पास सप्लायर का एड्रेस भी था। सप्लायर को मैं तुरंत यहाँ पे में बेसिकली राजकोट का, और सप्लायर भी राजकोट का ही था, तो एक ही दिन में मेरे पास माल आ गया था, राइट। तो ये मैंने 2 मार्च को डिसाइड किया और 3 मार्च को मैं शिप आउट कर रहा था, ऑर्डर्स बेच रहा था,
राइट। तो एकदम फास्ट लाइटनिंग में एक दिन में वेबसाइट बन जाती है, एक दिन में ये हो जाता है, एक दिन में वो हो जाता है। ये मैं टेस्ट कर रहा था और एकदम फास्ट हो गया सारा बिजनेस। सब समझ सकते हो कि मेरे पास पूरी सिस्टम होती। अगर मेरी जगह कोई और होता जो अकेला ये सब चीज़ कर रहा है, तो एक हफ्ता से 10-15 दिन उनको लग जाते और वो शायद प्रॉफिटेबल इतना फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको इन सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, सो देयर इज दैट। तो ये मेरा टोटल बजट और प्रॉफिट था। अब मैं बताऊंगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था और मैंने कितने में ये बिज़नेस शुरू की। ठीक है, मेरे पास 20 से 30 हज़ार का मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, और कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो पहले मैंने एड्स रन किए और प्रोडक्ट टेस्ट किया। मैंने जैसे पता है कि मैं फेसबुक में मैंने पहले ऐसे ही ऐड रन कर दिए थे। 2 मार्च को मैंने डेट्स भी बताई आपको। 2 मार्च को मैंने एड्स रन कर दिए, शुरू किए, और प्रोडक्ट टेस्ट करना मैंने शुरू किया कि मैं माल मंगवाने से पहले देख रही हूँ कि मेरे को ऑर्डर्स आते या नहीं आते। अगर ऑर्डर्स आते तो फिर मैं और माल मंगवाऊँगा, राइट। तो ही मैं ये टेस्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे 2000 लिखा है, तकरीबन $50 के आसपास मैंने ऑर्डर्स किए। तो वो सामने यहाँ पे 2000 में मेरे को 24,000 का ऑर्डर्स आ चुके थे। तो मैंने 3 और 2 मार्च को किया, तो 2 मार्च की रात को, तो मैंने 3 और 4 मार्च को चलने दिया। तो $30 यानी कि 22,000 रुपीज़ के आसपास मैंने ये चलने दिए, राइट, एडवर्टीजमेंट्स। तो सीधे मेरे को ऑर्डर्स आ गए, 24,000 के ऑर्डर्स आ गए। मैं हिल गया था। आई वॉज लाइक कि वाह, इतना बड़ा रिस्पॉन्स। बिकॉज मैं यूनिक प्रोडक्ट्स कर रहा था, यूनिक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा था, सबको फ़ोन किया, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 लोगों ने ही मना किया होगा, बाकी सब ने अपनी डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली थी, राइट। सो देयर वॉज दैट इनिशियल ऑर्डर मेरे को इतने आ गए। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। वेट, सो मैंने 2 मार्च से लेके अपने 4 मार्च तक देखते, तो आप देख सकते हो 28 ऑर्डर है। तो कोई ऑर्डर्स आप निकाल दो तो चलेगा। तो 26,973 रुपीज़ के ऑर्डर्स थे। एक मैंने रिटर्न कैंसिल भी कर दिया था, वैसे 28,000 के थे, बट फिर एक आध ऑर्डर कैंसिल हो गया था। 26,973। और अगर अपने उसमें खर्चा कितना हुआ 2 मार्च टू 4 मार्च, आप देख सकते हो 2 मार्च टू 4 मार्च है, तो इतने ओके ऑर्डर्स आए थे। और सामने खर्चा मैंने एडवर्टीजमेंट्स में कितना डाला था, तो देख सकते हो $50। इसमें 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, क्योंकि ये अकाउंट यूएस का है तो थोड़ा टाइम डिफरेंस रहता है, समझ रहे हो आप। तो $50 का स्पेंड हो गया था। ये 5 मार्च भी आधा ले लेगा इसमें, बिकॉज तब क्या बोल सकते हैं, उतना सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आप देखो $50 के आसपास माने कि मतलब 2 या 3 हज़ार में मेरे को 26,000 के ऑर्डर्स आ गए। सो आई वॉज लाइक शॉक्ड। और मैंने 5 मार्च को ही माल मंगवाया, पैकेजिंग शुरू किया, और 6 मार्च को मैंने सब कुछ रवाना, मतलब शायद 5 मार्च तक तो मैंने कुरियर पार्टनर वालों के साथ पार्टनर अप भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। सो ये प्रूफ है, ये इंडियन बेबी नेल ट्रिमर का। आप देखो तो 2 मार्च 2020 टू 4 मार्च 2020 देख सकते हो, इसमें मैंने बेचना शुरू किया था। सो आप समझ सकते हो कि कैसे ये सब चीज़ें मैं कर रहा था, राइट। सो दैट इज दैट। ओके, तो ये मेरा प्रूफ है कि मैंने इतने कम बजट में शुरुआत की। मैंने पहले 50 पीस लिए थे, तो 50 इंटू आप 400 के आसपास करो, लाइक 410, तो आपको आएगा 20,000 का। मैंने सिर्फ माल लिया था, और वो 20,000 का माल में से आते ऑर्डर तो मेरे ऑलरेडी आ चुके थे। 50 पीस मैंने ऑर्डर, इसमें से मेरे पास 24 ऑर्डर तो आ चुके थे, और दूसरे तीसरे 2 दिन में और मैंने बाकी के 25 पीस बेच दिए थे। तो आप मानो तो 18,000 प्लस मैंने 6,000 7,000 का टोटल आप एडवर्टीजमेंट कोस्ट लो, तो 27,000 में मैं प्रॉफिटेबल हो चुका था, राइट। 20,000 प्लस 7,000 ऑफ एडवर्टीजमेंट कोस्ट और शिपिंग सब कुछ इंक्लूडेड उसके अंदर, राइट। 3,000 शिपिंग में डाल दो, बिकॉज नहीं 50 अंदर 5,000 शिपिंग में डाल दो, तो 31,000। और मैंने सेल किया था 50 पीस, तो 50,000 का मैंने बिजनेस किया, और सामने कॉस्ट था 31,000 का। तो आप मान सकते हो सीधा 19,000 का मेरे को विद इन 4 to 5 डेज़ का प्रॉफिट था, राइट। तो ये स्केल करना था मेरे को, बट मैं स्लोली लेके जा रहा था, बिकॉज मैं बिज़नेस को टेस्ट कर रहा था, राइट। मैं दिन के 100 ऑर्डर भी कर सकता था, बट मेरे को स्लो ले जाना था, ठीक है। तो मैंने स्टेप 2 परचेज प्रोडक्ट किया, इनिशियल 50 पीस ले लिया था। स्टेप 3 पार्टनरिंग अप विद द कुरियर सर्विस। तो मैंने निम्बस पोस्ट के साथ पार्टनर अप कर लिया था,
जो कि एक ERP सिस्टम है। कुरियर सर्विस नहीं बोल सकते, आपको ऑप्शंस देती है कि फेडेक्स है, डिलीवरी ये वो है, जैसे शिप रॉकेट है वैसे निम्बस पोस्ट है, जो आपको 100 कुरियर सर्विस दोगी जिसमें से चीपेस्ट है आप चूज़ करो, राइट। तो एक ERP सिस्टम है उसका, कि जैसे यहाँ पे ऑर्डर आता है, मैंने स्टोर के साथ वो कंबाइन कर दिया, वहाँ के उनकी ERP सिस्टम में आ जाता है और मैं सीधा ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ ताकि उसका डिलीवरी बॉय आके मेरे पास से ले जाए। सो दैट्स दैट। सो यहाँ से मैंने ये बिज़नेस शुरू किया और इतने में करवाया मेरे दो, लेकिन ना मैं क्लाइंट बिजनेस भी लेता हूँ, क्लाइंटल बिजनेस जिसमें मैं वेबसाइट डेवलप करके देता हूँ, फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स भी हम रन करते हैं, बस उनको हैंडल करना होता है कि अगर कोई माल आता है, ठीक है, और कुरियर वहाँ पैकेजिंग, वहाँ माल डीलर से बात करके उनके एड्रेस पे माल रखवाना, उनके वेयर हाउस में माल रखवाना, पैकेजिंग करना और शिप आउट वहीं से करना। बाकी बैक एंड पूरा मैं देखता हूँ, चक्की ऐड, लेकिन सेल्स आते रहे, आई मेक श्योर दैट एडवर्टीजमेंट्स उनकी चालू रहे। अगर उनको कोई कुछ पता नहीं, कि कोई आते कि सर मेरे पास पैसे पटे, बिजनेस कैसे करना है, तो हम पूरा सिखाते कि देखो हम सीधा प्रैक्टिकली करवाते हैं उनको। ऐसा नहीं कि पहले क्लासेस लेते ये करते, नहीं, हम क्लासेस वगैरह नहीं लेते, सीधा उसको प्रैक्टिकली कूदने ही देते कि भाई ये ले तू जा, अगर तो डूबेगा तो हम तेरे पीछे है, राइट, तो डायरेक्टली तैरना सीख। सो वी प्ले दैट काइंड ऑफ वाइटर रोल। सो हमने ये बिज़नेस ऐसे शुरुआत की 25-30 हज़ार में और प्रॉफिटेबल हो चुके थे, राइट। सो देयर इज़ दैट। ये इतना इजी दिख रहा है, इसीलिए मैं इतना इजी दिखा रहा हूँ, इसीलिए बिकॉज मैंने ये किया हुआ सिंस मेरे पास 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप करना चाहोगे तो हर एक आस्पेक्ट को मास्टर करने में टाइम लग जाएगा आपको। पहले तो वेबसाइट अच्छी बनानी पड़ेगी, ऐड क्रिएटिव अच्छा बनाना पड़ेगा, फेसबुक के इतने अपने लफड़े हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। सो हर 2 दिन में अकाउंट बैन हो जाता है, फिर वहाँ पे जाके कॉल करने पड़ते कि प्लीज़ वाई आर यू बैनिंग आवर अकाउंट्स, ऑल दैट स्टफ। सो देयर आर इश्यूज विद दैट, बट वी हैव मास्टर्ड दोज इश्यूज, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट बट इट शुड बी द फर्स्ट, माइंडसेट। आपका माइंडसेट है ना इस बिज़नेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कभी कभी बिकॉज देखो हमारा माइंडसेट ऐसा ट्रेन हो चुका है, बिकॉज बिजनेस पर्सन का क्या होता है, वो रिस्क लेते हैं, राइट, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि भाई अगर ये होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो कितने का होगा, नहीं इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट लॉस। उसके माइंड में ऐसा लॉस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहता है, अगर प्रॉफिट होगा तो इतना प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ लॉस होगा, बिकॉज हमारा इतना एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कल बोलेगे कि इस पर हमें आपके साथ छोड़ना है और आप ही हमारा पूरा बिजनेस नहीं करो, तो मैं पूरा एक सिस्टम आपको डेवलप करके दूंगा जो कि फटाफट पैसे बना के दे, राइट। आप करने चाहोगे, इट्स नथिंग रॉन्ग कि आप अपने हिसाब से करो, तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि आप सीखोगे एक एक चीज़, राइट, और आप एक एक चीज़ सीखोगे, एक एक चीज़ करोगे, ऑल दैट स्टफ। सो दैट्स वाई। सो थिंग इज़ दैट कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमने एक्सपीरियंस किया हुआ, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, हमने कई लॉस भी किए थे इनिशियली जब मैं बिजनेस कर रहा था। तो हर क्लाइंट मेरा पॉजिटिव में नहीं था, सम वर इन लॉस एज वेल, राइट। तो उनको माइंडसेट के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है हर चीज़ों की। इसमें तो इंडियन ई कॉमर्स तो भाई 100 टाइम्स ईजियर है, और हम 95% गारंटी देते कि ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ही रहोगे, राइट। लॉस होगा तो 1-2 हज़ार का, बिकॉज मेरा सबसे ख़राब दिन रहता है ई कॉमर्स में। क्या है कि हर रोज़ आपको 20 ऑर्डर नहीं आ सकते, एक सिस्टम नहीं, एक बायर का दिमाग के ऊपर होता है कि उसको लेना है तो लेगा, नहीं लेना तो नहीं लेगा। कभी आपका 25,000 के ऊपर सेल्स भी जा सकता है, कभी आपको मानो 10-12 हज़ार के भी सेल्स है, तो वो कंज्यूमर के ऊपर है ना बॉस। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा दिन होता है, पर एक एवरेज मेंटेन रहता है 15-16 ऑर्डर का। इसमें हमने 15 से 16 ऑर्डर का एवरेज मेंटेन रखा था। रीज़न ये था कि हम स्केल इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास सरप्लस माल नहीं था, ठीक है, और हमारे पास ज़्यादा सब उसका सप्लायर नहीं था। माल तो बिक रहा था, बट वो सप्लाई फ्लो तो होना चाहिए, राइट। और जैसे कोविड-19 आया तो एडवर्टीजमेंट के प्राइस स्लोली बढ़ने लगे थे, बिकॉज कोई परचेज नहीं करना चाहता था ड्यू टू कोरोना वायरस। सो दैट्स दैट। और ये है। सो फ्री प्रोडक्ट गिव अवे। मैं एक चीज़ बता रहा था कि मैंने आपको बोला कि इंडिया मार्ट से कैसे परचेज करते हैं, तो वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो ये लिंक है इंडिया मार्ट की, तो ये एक प्रोडक्ट है, अगर आप अपने हिसाब से ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। और मैं कल अपने 2 से 3 क्लाइंट के साथ भी ये करने वाला हूँ टेस्ट प्रोडक्ट, राइट। ये है मल्टी फंक्शनल फ्लोलेस आईब्रो ट्रिमर। ये बिक जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, राइट। यूएसए में बहुत बिके, और यहाँ पे भी थोड़े बहुत है। अमेज़ोन पे भी आपको मिल जाएगी। ये आपको 125 में मिल रहा है, देख रहे हो, ये होलसेलर सप्लायर है इंडिया मार्ट में।
ये आप बेच सकते हो, देख सकते हो कि इनमें 4 स्टार है, राइट। तो आप इनको कॉल करके करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा, राइट। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनका नंबर, आप कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरे को 100 पीस चाहिए, तो आप कितना ले लास्ट प्राइस कर सकते हो, तो आपको लास्ट प्राइस भी करके देगा, राइट। तो ये सब चीज़ है कि आप आईब्रो ट्रिमर आप बेच सकते हो। ये फ्री की प्रोडक्ट है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अपनी वेबसाइट बना के आप अपने हिसाब से टेस्ट कर रहे हो, प्रोवाइडेड कि आपको कोई एक्सपीरियंस हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड यू कैन टेस्ट इट, ठीक है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है कि अगर लेडीज़ को लेडीज़ के पास आईब्रो करने का कभी लेकिन देर बहुत टाइम गवाती है वो लोग, तो इस प्रोडक्ट से उनका आईब्रो 5 या 10 मिनट में ही हो जाएगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है ये। सो ऐसा नहीं है, अमेज़ोन पे भी जाके देख सकते हो, amazon.in पे भी ये लोग बेच रहे 500, 600, 700 में, ये 1000 तक भी बिक सकता है आपको, अगर आपको अच्छी मार्केटिंग आती है तो। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा, ये बिकेगा प्रोडक्ट, आप 1000, 600, 1000 तक बेच सकते हो, राइट। सो दिस इज दैट। और सॉरी, दैट्स इट गाइस। सो मेरा नाम मैं वन सेकेंड बोल देता हूँ, यश गादोया। यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको एसोसिएट करना है हमारे साथ, या फिर आपको किसी प्रॉब्लम, किसी चीज़ में आप अटक रहे हो, सो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस एज वेल। ये मेरा नंबर है, प्लीज़ नोट कर सकते हो, और आप मेरे को पूछ सकते हो कि यश भाई वाई दिस बिजनेस गोना बूम अप। मैं वो बोलना ही भूल गया, क्योंकि कोविड-19 है, ठीक है, हर जगह 2 साल तक। मुझे तो इसका लग रहा है कि ये अगर देश शुरू भी हो गया ना, तो इतने प्रिकॉशंस रखने वाले सब लोग कि 2 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा। जो पब्लिक मॉल्स है, बार्स है, पब्स है, या फिर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स है, क्रिकेट मैचेस है, सब बंद रहेगा, ये मेरा मानना है। तभी आता है कि लोग भी बाहर जाना प्रीफर नहीं करेंगे, तभी आता है ई कॉमर्स, राइट। ई कॉमर्स इतना बूम होगा, बात मत पूछो, ड्यू टू कोरोना वायरस, कि सब लोग प्रीफर करेंगे घर पे बैठ के ही हम शॉपिंग करें, ताकि उनको बाहर जाने से इन्फेक्शन से खतरा है, तो वो बाहर जाना प्रीफर नहीं करेंगे। सो इसीलिए दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू जंप इनटू दिस इंडस्ट्री। कोरोना वायरस की वजह से ये अच्छी बात नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि कोरोना वायरस अच्छी बात है, बट अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बिज़नेस कर सकते हो इसी में, और आपका सक्सेस भी हो सकता है, बिकॉज ई कॉमर्स का पिक जो ऐसे था वो सीधा अब ऐसे जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू ई कॉमर्स। वी आर ऑल्सो गेटिंग एसोसिएट। इफ़ यू कोई भी डाउट है आपको, प्लीज़ हिट अस अप एंड वी विश श्योरली सॉल्व योर क्वेरी। एंड थैंक्स अगेन किशन बाराई सर, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। किशन सर के साथ अगर आप जुड़े हो तो नथिंग ग्रेटर, आपने बहुत पुण्य वहीं कर लिया अगर आप किशन सर के साथ जुड़े हो, राइट, बिकॉज दिस गाय हैज़ हेल्प मी अ लॉट, एंड उसको जितना भी आभार व्यक्त करो उनका, बहुत काम है। सो दैट्स दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज हिट अस अप, एंड थैंक यू।